दिया तपती धूप में आंगन के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट उसे और बेचैन कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा उदासी झलक रही थी। तभी बाबू पास आकर बोला, अरे बाबू, यहाँ क्यों बैठी है? इतनी गर्मी और ऊपर से ये मच्छर, चल नीचे चल, कुछ खा ले। दिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत कर, मोटी चमड़ी की हूं, ना मच्छर मार सकते हैं ना गर्मी। लेकिन उसके शब्दों के पीछे छुपा दर्द बाबू साफ महसूस कर रहा था। वो नरमी से बोला, ऐसे मत बोल, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल अंदर चल, कुछ खा ले। दिया ने आह भरते हुए कहा, हाथ पर तो मरहम लग सकता है, लेकिन दिल पर लगे जख्म पर कोई मरहम नहीं लगता बाबू। ये सुनकर बाबू का दिल कांप उठा। उसने प्यार से कहा, देख, गुस्सा है तो मुझ पर ही निकाल ले, लेकिन भूखी मत रह। ये कहकर वो रबड़ी की कटोरी आगे बढ़ाता है। तेरे लिए खास रबड़ी लाया हूं, शहर के सबसे बड़े हलवाई ने बनाई है। दिया हल्की हंसी में बोली, इसमें जहर भी मिला हो तो खा लूं, इतना भरोसा है तुझ पर। बाबू घबरा जाता है, ऐसा मत बोल, मेरी एक गलती थी, बस पहली और आखिरी, माफ कर दे। दिया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, एक शर्त पर माफ करूंगी, जो गहना अपनी पत्नी के लिए लाया है उसे फेंक दे। बाबू चौंक जाता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अरे तू तो मेरी परीक्षा ले रही थी। दोनों के बीच हल्की सी हंसी और राहत की सांस फैल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हवा में अनकही बेचैनी तैर रही थी। उसी घर में सुबह की रौनक लौट आती है। संध्या अपने पिता से कहती है, पापा, आज मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, देखना इस बार स्टेट में टॉप करूंगी। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है, भगवान करे ऐसा ही हो। घर में सब्जी लेने जाने की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी पड़ोसी अरविंद जी खबर लाते हैं कि शहर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और जगह जगह पुलिस की चेकिंग हो रही है। ये सुनते ही माहौल गंभीर हो जाता है। पिता तुरंत चिंता में पड़ जाते हैं। अंकिता और अंकुर बाहर गए हैं, फोन करके उन्हें सावधान रहने को कहो। संध्या मुस्कुराकर बात टाल देती है, लेकिन उसके दिल में भी हल्की सी घबराहट घर कर जाती है। घर के अंदर जहां एक और हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही होती हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर उम्मीदें और डर आपस में टकरा रहे होते हैं। सूरज की शादी की हल्दी की तैयारी के बीच घर की बूढ़ी भाभो अपने तानों और मजाक से माहौल को हल्का रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों में भी अनजानी आशंका छुपी होती है। वो कहती है, पता नहीं कैसी बहू आएगी, बस भगवान करे घर में सुख शांति बनी रहे। बाहर सड़क पर ट्रैफिक जैम और पुलिस की सख्ती हर किसी को बेचैन कर रही थी। पिता बेटी को कॉलेज छोड़ने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में टेम्पो के कारण जाम लग जाता है। संध्या कहती है, पापा, कॉलेज पास ही है, मैं पैदल चली जाती हूँ। माँ पापा अनिच्छा से मान जाते हैं, लेकिन उनका दिल किसी अनजाने डर से भरा रहता है। संध्या जाते जाते मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी। लेकिन जैसे ही वो भीड़ में खो जाती है, कैमरा पिता के बेचैन चेहरे पर ठहर जाता है, मानो आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही हो। उस पल कोई नहीं जानता कि ये साधारण सी सुबह जल्द ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। संध्या कॉलेज की ओर तेज कदमों से बढ़ रही थी, लेकिन उसका मन बार बार पीछे छूटे अपने घर और माता पिता की चिंता में उलझ जा रहा था। सड़क पर पुलिस की सख्ती, जगह जगह चेक पोस्ट, सायरनों की आवाज और लोगों की घबराई हुई निगाहें माहौल को और भी बोझिल बना रही थीं। हर गुजरता चेहरा जैसे किसी अनकहे डर को छुपाए हुए था। संध्या खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि ये सब सिर्फ अफवाह है, लेकिन दिल के किसी कोने में आशंका की सुई लगातार चुभ रही थी। कॉलेज पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली और खुद को परीक्षा पर फोकस करने के लिए मजबूर किया। क्लासरूम में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि आज का दिन सामान्य नहीं है। हर छात्र के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। पेपर हाथ में आते ही संध्या ने आंखें बंद कर एक पल के लिए भगवान को याद किया और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन कलम की नोक जैसे कागज पर नहीं, उसके दिल पर चल रही थी। उधर घर में हल्दी की रस्म पूरे जोरों पर थी। आंगन में पीली रोशनी, हंसी मजाक और ढोलक की थाप गूंज रही थी, लेकिन बाबू का मन बार बार संध्या की ओर भाग रहा था। उसे रह रहकर बेटी की चिंता सताने लगी थी। तभी अरविंद जी फिर से खबर लाते हैं कि शहर के दूसरे छोर पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं और पुलिस ने कुछ इलाकों को सील कर दिया है। ये सुनते ही घर में खामोशी छा जाती है। कंचन घबराकर पूछती है, कहीं संध्या सुरक्षित तो है ना? बाबू तुरंत उसका नंबर मिलाता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार वही खामोशी। बाबू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब ख्याल घूमने लगते हैं। वो खुद को संभालते हुए कहता है, शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। दूसरी ओर कॉलेज के बाहर अचानक अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई तेजी से गुजरती हैं। छात्र छात्राएं सहम जाते हैं। परीक्षा के बाद जैसे ही संध्या बाहर निकलती है, उसे भीड़ का अजीब सा शोर सुनाई देता है। लोग फुसफुसा रहे थे, शहर में कोई बड़ा खतरा है, किसी ने संदिग्ध बैग देखा है, पुलिस अलर्ट पर है।
संध्या का दिल धक धक करने लगता है। वो जल्दी से घर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन तभी पीछे से किसी का हाथ उसका बैग खींच लेता है। वो घबरा कर पलटती है तो एक छोटा बच्चा डर से कांपता हुआ कहता है, दीदी सड़क बंद है, उधर मत जाना। संध्या का मन और घबरा जाता है। चारों ओर पुलिस बैरिकेड्स, भीड़ और अफरा तफरी, जैसे पूरा शहर किसी अदृश्य तूफान की चपेट में आ गया हो। उधर बाबू और कंचन अब और इंतजार नहीं कर पाते। वे खुद संध्या को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में हर मोड़ पर पुलिस, हर गली में सन्नाटा और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बाबू बार बार फोन मिलाता है, लेकिन संध्या का फोन अब भी बंद आ रहा था। कंचन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? बाबू उसे ढांढस बंधाता है, कुछ नहीं होगा, हमारी संध्या बहुत मजबूत है। लेकिन उसके अपने शब्द उसे ही खोखले लगते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कॉलेज के पास एक संदिग्ध पैकेट मिला है और पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी बीच संध्या एक सुनसान गली से निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज से पूरा इलाका कांप उठता है। धूल और धुआं चारों ओर फैल जाता है। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। संध्या जमीन पर गिर पड़ती है। उसके कानों में तेज सीटी सी बजने लगती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ पल बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को मलबे और चीखों के बीच पाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को उठाती है और लड़खड़ाते कदमों से सुरक्षित जगह की ओर बढ़ती है। उसी पल दूर से बाबू की आवाज गूंजती है, संध्या। ये आवाज उसके लिए अंधेरे में जलती हुई उम्मीद की लौ बन जाती है। लेकिन क्या वे वक्त पर मिल पाएंगे या किस्मत उनके लिए कोई और ही इम्तिहान तैयार कर चुकी है? धुएं और अफरा तफरी के बीच संध्या की आंखें किसी तरह बाबू को तलाशने लगीं। चारों तरफ चीख पुकार, एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की आवाजें गूंज रही थीं। लोगों की भीड़ इधर उधर भाग रही थी। कोई अपनों को ढूंढ रहा था तो कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। संध्या लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसके पैरों में दर्द की तेज लहर उठी और वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी हथेली से खून रिसने लगा। तभी किसी ने उसे थाम लिया। सामने बाबू था, जिसकी आंखों में डर, राहत और आंसुओं का सैलाब एक साथ उमड़ पड़ा था। संध्या, तू ठीक तो है ना? बाबू ने कांपती आवाज में पूछा। संध्या ने मुश्किल से सिर हिलाया। पापा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसके चेहरे की पीली पड़ती रंगत सच्चाई बयां कर रही थी। कंचन दौड़ती हुई आई और बेटी को सीने से लगा लिया। वो रोते हुए बस इतना कह पाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। उस पल तीनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे मानो पूरी दुनिया का डर उनकी बाहों में सिमट गया हो। एम्बुलेंस उन्हें पास के अस्पताल ले जाती है। अस्पताल के गलियारों में भाग दौड़, स्ट्रेचर की आवाज़ें और डॉक्टरों की सख्त हिदायतें माहौल को और भी भारी बना देती हैं। संध्या को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। बाबू और कंचन बाहर बेंच पर बैठे एक दूसरे का हाथ थामे हर गुजरते पल के साथ टूटते जा रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन सदमे में है, इसे कुछ समय निगरानी में रखना होगा। ये सुनते ही दोनों की सांस में सांस आती है, लेकिन डॉक्टर की अगली बात उनके चेहरे से रंग उड़ा देती है। एक बात और, धमाके की वजह से कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, हालात अभी भी नाजुक हैं। ये सुनकर बाबू का दिल बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि आज अगर ज़रा भी देर हो जाती तो शायद उसकी बेटी भी। इधर घर में सूरज की हल्दी की रस्म अधूरी रह जाती है। खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। भाबो बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों की रक्षा करना। घर की औरतें धीमी आवाज़ में बातें करती हैं। हर किसी की आंखों में डर तैर रहा होता है। उधर बाबू के मन में बार बार एक सवाल उठता है, आखिर ये धमाका था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? टीवी पर न्यूज़ चैनल चीख चीख कर बता रहे थे कि ये एक सुनियोजित हमला हो सकता है और शहर में अब भी खतरा टला नहीं है। यह सुनते ही बाबू का माथा ठनक जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। रात गहराती जाती है। अस्पताल के कमरे में संध्या नींद और होश के बीच झूल रही होती है। बार बार उसके दिमाग में वही धमाका, वही चीखें, वही धुआं घूमने लगता है। अचानक वो हड़बड़ाकर उठ बैठती है। पापा, वहाँ एक आदमी था, उसने बैग रखा था। बाबू चौंक जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। क्या कहा बेटा, साफ साफ बताओ। संध्या कांपती आवाज में कहती है, मैंने देखा था, एक आदमी बहुत घबराया हुआ था। उसने जल्दी जल्दी बैग रखा और भीड़ में गायब हो गया। ये सुनते ही बाबू को यकीन हो जाता है कि ये कोई आम घटना नहीं थी। वो तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर चेहरे के साथ आता है और संध्या का बयान दर्ज करता है। वो कहता है, आपकी बेटी ने बहुत ज़रूरी जानकारी दी है, इससे हमें अपराधी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। उसी रात अस्पताल के बाहर एक परछाई चुपचाप खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और वो किसी से धीमी आवाज़ में कहता है, लड़की बच गई है, लेकिन उसने देख लिया है, अब अगला कदम जल्दी उठाना होगा।
फोन करते ही वो अंधेरे में गायब हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे अस्पताल की खिड़की पर टिकता है, जहां संध्या बेसुध लेटी होती है और पीछे से रहस्यमय संगीत उभरता है। साफ हो जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। रात का सन्नाटा अस्पताल के गलियारों में किसी अनजाने खतरे की तरह फैल रहा था। मशीनों की धीमी बीप बीप, बाहर आती जाती नर्सों के कदमों की आहट और खिड़की से झांकती स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सब मिलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। संध्या गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ झलक रही थीं, मानो उसका मन अब भी उसी धमाके के मंजर में कैद हो। बाबू कुर्सी पर बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उन्हें लगातार देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। वो खुद को समझाकर फिर संध्या की ओर देखने लगा, मगर उसके दिल में बेचैनी और गहरी हो चुकी थी। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर वापस आता है और बाबू से धीमी आवाज में कहता है, हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। जिस आदमी का जिक्र आपकी बेटी ने किया है, वो शायद किसी बड़े गिरोह से जुड़ा है। ये सुनते ही बाबू की रगों में सहरन दौड़ जाती है। वो पूछता है, तो क्या मेरी बेटी अभी भी खतरे में है? इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहकर कहता है, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बेहद सतर्क रहना होगा। उसी पल बाहर गलियारे में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजती है। बाबू का दिल धक धक करने लगता है। वो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि दो संदिग्ध लोग जल्दी जल्दी बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। इंस्पेक्टर तुरंत वायरलेस पर अलर्ट जारी करता है, लेकिन वे दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इधर संध्या अचानक बड़बड़ाने लगती है, वो आदमी, बैग, पापा, बचाओ। बाबू घबराकर उसे थाम लेता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना झलक रहा होता है। नर्स दौड़कर आती है और उसे इंजेक्शन देती है। कुछ देर बाद संध्या फिर शांत हो जाती है, लेकिन बाबू का दिल किसी अनजाने डर से जकड़ चुका होता है। उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश की परतें खुलने वाली हैं। वो मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बेटी की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उधर घर में सूरज की हल्दी की रस्म अधूरी पड़ी है। माँ कंचन दिए के सामने बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। बाबू बार बार उसे ढांढस बंधाती है, सब ठीक हो जाएगा बहू, भगवान सब देख रहा है। लेकिन कंचन का मन बार बार अस्पताल की ओर भाग जाता है। उसे लगता है जैसे घर की दीवारें भी किसी अनहोनी की आशंका से कांप रही हों। इसी बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। सीसीटीवी फुटेज में वही संदिग्ध आदमी साफ दिखाई देता है, जो बैग रखकर भागता नजर आता है। इंस्पेक्टर बाबू को फुटेज दिखाता है। बाबू का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये तो वही आदमी है जैसे संध्या ने देखा था। पुलिस तुरंत उसकी पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुट जाती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मामला और उलझता चला जाता है। पता चलता है कि उस आदमी का नेटवर्क शहर के कई हिस्सों में फैला हुआ है और उनका अगला निशाना अभी तय नहीं हुआ है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की आवाज़ गंभीर हो जाती है। इसका मतलब है कि खतरा अभी बाकी है। उसी रात अस्पताल की छत पर खड़ा एक साया मोबाइल पर किसी से कहता है, लड़की बच गई है, पुलिस को भी सुराग मिल गया है, अब देर करना ठीक नहीं, अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। दूसरी ओर से भारी आवाज़ आती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फ़ोन करते ही वो साया अंधेरे में खो जाता है। नीचे वार्ड में संध्या चैन की नींद सो रही होती है, लेकिन उसके सिरहाने मंडराता खतरा अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुका होता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और रहस्यमयी संगीत के साथ यह एहसास छोड़ जाता है कि आने वाला दिन कई नए राज खोलने वाला है। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकती है, लेकिन इस रोशनी में भी सुकून नहीं, बल्कि अनजाना डर छुपा होता है। संध्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और सबसे पहले वो अपने सामने बैठे बाबू को देखती है, जिसकी आंखों में पूरी रात की थकान और चिंता साफ झलक रही होती है। संध्या कमजोर आवाज में कहती है, पापा, क्या आप सब ठीक हो गया? बाबू एक पल चुप रहता है, फिर झूठी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। लेकिन उसका दिल जानता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आता है और धीरे से कहता है, हमें बड़ी सफलता मिली है। बाबू और कंचन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि रात भर की छानबीन के बाद उस संदिग्ध आदमी को पकड़ लिया गया है, लेकिन पूछताछ में पता चला है कि वो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अब भी फरार है और शहर में कहीं छुपा बैठा है। ये सुनते ही बाबू का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। उधर सूरज की शादी का दिन आ जाता है। घर में फिर से हल्दी, शहनाई और खुशियों की रौनक लौटने लगती है, लेकिन हर चेहरे पर बीती रात का डर अब भी तैर रहा होता है। संध्या को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो घर लौट आती है। जैसे ही वो आंगन में कदम रखती है, भाभू उसे सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, भगवान ने तुझे नई जिंदगी दी है। पूरा घर भावुक हो उठता है। लेकिन इसी बीच टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। आतंकी गिरोह का सरगना अब भी फरार। पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट जारी किया। ये सुनते ही शादी की खुशियों पर फिर से चिंता की परछाई पड़ जाती है। शाम होते होते पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि वही मास्टरमाइंड सूरज की शादी में बड़ा धमाका करने की योजना बना रहा है, ताकि भीड़ में अफरा तफरी मचा सके।
खबर मिलते ही इंस्पेक्टर की टीम तुरंत हरकत में आ जाती है। बिना किसी को बताए शादी वर्दी में पुलिसकर्मी शादी स्थल के चारों ओर तैनात हो जाते हैं। बाबू को भी ये बात पता चल जाती है और उसका दिल कांप उठता है। वो संध्या को कसकर पकड़ते हुए कहता है, आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। संध्या उसके कंधे पर सिर रख देती है, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ अजीब सी दृढ़ता भी चमक रही होती है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़, मेहमानों की भीड़ और रोशनी से सजा पूरा पंडाल, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में एक बैग होता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, मानो सही मौके की तलाश में हो। अचानक संध्या की नज़र उस आदमी पर पड़ती है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे वही आंखें पहचान में आ जाती हैं जो उसने धमाके वाले दिन देखी थीं। वो बिना देर किए बाबू का हाथ पकड़कर फुसफुसाती है, पापा वही आदमी है। बाबू का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को इशारा करता है। पुलिस चारों तरफ से उस आदमी को घेरने लगती है, लेकिन तभी वो भीड़ में घुसकर भागने की कोशिश करता है। अफरा तफरी मच जाती है, लोग चीखने लगते हैं। शादी की खुशी पल भर में डर में बदल जाती है। तेज पीछा शुरू होता है। वो आदमी एक कोने में जाकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है। संघर्ष के दौरान उसके हाथ से बैग गिर जाता है। बम निरोधक दस्ते को तुरंत बुलाया जाता है और कुछ ही मिनटों में बम को निष्क्रिय कर दिया जाता है। पूरा पंडाल राहत की सांस लेता है। बाबू और कंचन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के। संध्या कांपते हुए बाबू से लिपट जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में कहता है, आज अगर आपकी बेटी ने समय रहते पहचान नहीं की होती तो न जाने क्या हो जाता। बाबू गर्व और भावुकता से संध्या की ओर देखता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब सिर्फ एक छात्रा नहीं बल्कि एक बहादुर योद्धा बन चुकी है। रात के अंत में जब शहनाई की धुन दोबारा गूंजती है और सूरज की शादी की रस्में पूरी होती हैं, तब आसमान में आतिशबाजी की रोशनी फैल जाती है। कैमरा धीरे धीरे पूरे परिवार के खुशहाल चेहरों पर घूमता है, फिर संध्या पर ठहर जाता है, जिसकी आंखों में बीते डर की परछाई और आने वाले कल की उम्मीद दोनों चमक रही होती हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ गूंजती है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ डर और हिम्मत आमने सामने खड़े होते हैं और वही जीतता है जो सच का साथ देता है। इसी भावुक और सस्पेंस भरे पल के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के दिल में ये सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई खतरा खत्म हो गया या किसी नए तूफान की आहट अभी बाकी है।